बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के 11वें व अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्राट्रेड। पिछले 10 एपिसोड के माध्यम से हमने आपको फंडामेंटल व बुनियादी रूप से मजबूत करने का पूरा प्रयास किया है। हमने इसके रूप में एक नींव रख दी है ताकि आप इस पर स्टॉक मार्केट में करियर रूपी इमारत को मजबूती से खड़ा कर सकें। तो चलिए शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या सीखा। पिछले एपिसोड में हमने टाइप ऑफ ट्रेड ऑर्डर के बारे में जाना था और साथ साथ लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, कवर ऑर्डर और एएमओ ऑर्डर पर भी की थी विस्तार से चर्चा। आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में जानेंगे स्टॉक मार्केट में होने वाले उन सडन इंसिडेंट को जिनके ट्रिगर होने पर आपकी ट्रेड या तो खतरे में पड़ सकती है या अगर आप उनको समझ कर ट्रेड करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट को भी मल्टी टाइम बढ़ा सकते हैं। तो बिना देरी के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग से। अनवाइंडिंग का मतलब होता है जनरली कि ऑफलोड करना, पोजीशन को बेचना। ट्रेडिंग में भी इसका यही मतलब होता है। आप किसी पोजीशन को समाप्त कर देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप इस आशा में सोचते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसके चलते आप वहां पर अपनी पोजीशन को खत्म कर देते हैं किसी निश्चित रेजिस्टेंस को देखते हुए। ऐसा अगर बहुत सारे ट्रेडर एक साथ करें तो किसी स्टॉक का प्राइस तेजी से नीचे आता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग होना। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से लॉन्ग अनवाइंडिंग को अच्छे से समझते हैं। ये डेल्टा कोव का चार्ट है। मान लीजिए आपने यहाँ पर इस पॉइंट से लॉन्ग की पोजीशन बनाई है, आपने यहाँ से बाय किया है और तेजी स्टॉक आपकी डायरेक्शन बढ़ने लगा, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस होने के कारण ये शेयर बहुत सारे बायर ने बेच दिया। इसके चलते इस शेयर का प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगा। जितना ज्यादा नीचे जाएगा प्राइस, उतने ज्यादा ट्रेडर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इसके चलते शेयर का प्राइस लगातार नीचे गिरता रहता है। इस प्रक्रिया को लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। यानी काफी सारे ट्रेडर ने एक साथ एक रेजिस्टेंस को देखते हुए अपनी पोजीशन को काट दिया, जिसके चलते शेयर का प्राइस लगातार नीचे ही नीचे जाता चला गया। इस बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग को अच्छे से समझा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शॉर्ट कवरिंग को। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? स्टॉक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है जब आपने किसी शेयर को ये सोच के शॉर्ट कर दिया कि इसका प्राइस तो भैया नीचे जाने वाला है, लेकिन अचानक से उस शेयर का प्राइस विपरीत दिशा में यानी ऊपर बढ़ने लगता है। आपको शॉर्ट पोजीशन के होने के कारण उस शेयर में नुकसान होने लगता है। आप अपने नुकसान को बढ़ाना नहीं चाहते। एक लिमिट के बाद आप भी सोचेंगे कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहता। उसके बाद आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन को कट कर देंगे, यानी उस शेयर को बाय कर देंगे और इस सिचुएशन को बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। यानी सरल भाषा में समझे तो मंदी करने वाले फंस गए। अचानक आई तेजी से मंदी करने वालों को मजबूरन अपनी ट्रेड काटनी पड़ी और शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी। और इसके साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं शॉर्ट कवरिंग के कारण जब शेयर का प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीजिंग, क्योंकि इससे पहले शेयर का प्राइस गिर रहा था। मतलब आपके साथ साथ काफी सारे ट्रेडर का यही व्यू होगा कि ये शेयर को शॉर्ट करना है, लेकिन अचानक से आई तेजी के कारण अब शेयर को बाय करना पड़ रहा है, यानी अपनी शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन को आपको काटना पड़ रहा है। इसका मतलब काफी सारी तादाद में ट्रेडर अब यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं, यानी बाय कर रहे हैं। इसके चलते शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। जब शेयर का प्राइस शॉर्ट कवरिंग के कारण ऊपर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं हम शॉर्ट स्क्वीज। तो चलिए शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीजिंग को एक एग्जांपल के माध्यम से आसानी से समझते हैं। ये आईसीआईसी प्रूली का 12 जनवरी 2022 का चार्ट है। आप देखते हैं कि आईसीआईसी प्रूली का शेयर तेजी से नीचे गिर रहा है। मंदी की सिचुएशन देखते हुए और अहम रेजिस्टेंस टूटने के बाद आप भी आईसीआईसी प्रूली के शेयर को शॉर्ट मार देते हैं। कुछ देर तो शेयर आपकी मनचाही डायरेक्शन में चलता है, यानी तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन अचानक से शेयर विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है, यानी शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है। कुछ देर तो आप इंतजार करेंगे, सोचेंगे चलिए दोबारा नीचे जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। फिर अचानक से आईसीआईसी प्रूली के शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है। अब आप घबरा कर नुकसान से बचने के लिए, यानी नुकसान तो आपको ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसे कम करने के लिए आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और इस सिचुएशन को बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग होना, कि मंदी करने वाले तेजी आने पर फंस गए और मजबूरन
बाय करना पड़ा, इसलिए शॉर्ट कवरिंग हो गई। आप यहाँ पर ये भी जानते हैं कि इससे पहले आईसीसी प्रो लीग का शेयर लगातार नीचे गिर रहा था, यानी आपके साथ साथ काफी सारे ट्रेडर ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। लेकिन अब यहाँ पर फ्रेश बायर आने के कारण इस शेयर का प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ा और लगातार धीरे धीरे करके सभी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटा, यानी शॉर्ट कवरिंग की। अब जब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी शेयर लगातार वापस बाय बैक हो रहे हैं, इसलिए फ्रेश बायर और शॉर्ट कवरिंग के बायर मिलकर शेयर का प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे शॉर्ट स्क्वीज होना। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट कवरिंग के कारण जब शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। आई होप आपको शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीज में अंतर समझ में आया हो और आप दोनों ही सिचुएशन का फायदा उठाकर अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को निखार सकते हैं और अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हुए आइए सरलता से समझते हैं बॉटम फिशिंग। एक्चुअली बॉटम फिशिंग निवेश का एक तरीका है। जब किसी कंपनी के शेयर डिस्काउंट पे मिल रहे हो तो उसमें निवेश किया जाए तो उसे बॉटम फिशिंग कहते हैं। और किसी कंपनी के शेयर डिस्काउंट तब मिलते हैं जब किसी कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, यानी कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। चाहे कंपनी अपने इंटरनल परिस्थितियों के कारण बुरे दौर से गुजर रही हो, जैसे मैनेजमेंट बदलना, कंपनी में फ्रॉड होना या कंपनी में भारी नुकसान होना, या फिर किसी बाहरी कारण जैसे पैंडेमिक आना। कोई भी सिचुएशन हो पर कंपनी दिक्कत में है, ये मेन कारण होता है। इसके चलते कंपनी का शेयर डिस्काउंट पर उपलब्ध होता है। तब हम कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए ये उम्मीद में निवेश करेंगे कि इस कंपनी का बुरा दौर जल्दी गुजर जाएगा और आने वाले सालों में या आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और हमें अपने निवेश पर रिटर्न मिलेगा, हम कई गुना अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। इस आशा में हम कंपनी में बॉटम फिशिंग करते हैं। आइए बॉटम फिशिंग को एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ये टाटा मोटर के शेयर का चार्ट है। पैंडेमिक के कारण और कुछ अंदरूनी कारण जैसे कि लॉस होना, अच्छी सेल्स ना होना, इसके चलते टाटा मोटर का शेयर का प्राइस अपने निचली कीमत पर पहुंच गया था। लेकिन सबको ये विश्वास था कि टाटा मोटर कंपनी अच्छी है, आने वाले समय में ये अच्छा प्रदर्शन करेगी। जैसे अपने ईवी के कारोबार के चलते, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने विजन के चलते सब लोगों ने यही अनुमान लगाया कि टाटा मोटर आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसी के चलते टाटा मोटर के शेयर में बॉटम फिशिंग हुई। बड़े बड़े इन्वेस्टर या समझदार इन्वेस्टर ने बॉटम फिशिंग की और टाटा मोटर के शेयर को निचले स्तर पर बाय किया और देखते ही देखते टाटा मोटर का शेयर का प्राइस काफी तेजी से ऊपर बढ़ा और जिन लोगों ने भी निचले स्तर पर टाटा मोटर को बाय किया होगा उन लोगों ने कई गुना रिटर्न पाया और वॉरेन बफे की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की थ्योरी को यूज करके कई गुना पैसा कमाया। बॉटम फिशिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के साथ साथ हम यहाँ पर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और आने वाले समय में हम आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज लेके आने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने हमारी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज को प्यार दिया, उसी तरह आप लोग हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज को भी प्यार देंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों आपसे मिलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की नई सीरीज के साथ। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें सीधे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं और साथ ही कुछ शॉर्टकट की टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको इंस्टाग्राम पर देते रहते हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो इसी वादे के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज लेके आऊंगा जिससे आप अपनी ट्रेडिंग के तरीके को निखार सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, अपने नुकसान को बेहद ही कम कर सकते हैं। जल्दी आपसे दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं आपसे नई सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।